Hello everyone, welcome to my YouTube channel and today we will discuss about the topic of ankle joint. Ankle joint में इसके पहले मैंने वीडियो में जो टाइप्स बता दिया था, उसकी वैरायटी बताया था और उसके जो आर्टिकुलर सरफेस जो होता है अपर एंड लोअर आर्टिकुलर सरफेस, उसके बाद अब उसके लिगामेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट दोनों में जो तीन लिगामेंट्स जो होते हैं, मीडियल लिगामेंट जिसी को डेल्टोइड लिगामेंट बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल एंड लेटरल लिगामेंट, तीनों को डिस्क्राइब किया था। आज जो इस वीडियो में अपन जो बात करेंगे वो रिलेशन ऑफ दी एंकल जॉइंट। ठीक है, जब फ्रॉम रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में अपन बात करते हैं तो उसमें क्या है, एक एंटीरियर रिलेशन एक पोस्टीरियर रिलेशन, अपन दो रिलेशन उसमें पढ़ते हैं और उसमें अपन क्या है फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड अगर देखते हैं, जैसे ये अपना क्या होता है, ये अपना क्या है, स्केलेटन है। देखो इसमें अपने को क्या है, जैसे ये अपना एंकल जॉइंट है, ये क्या है अपना एंकल जॉइंट। ठीक है, ये अपना एंकल जॉइंट है, ये एंकल जॉइंट होता है। एंकल जॉइंट में अपन ये रिलेशन की बात करते हैं तो रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में अपने को फ्रॉम मीडियल टू लेटरल साइड, यानी कि ये मीडियल साइड है और ये वाला पार्ट जो है वो लेटरल साइड। ठीक है, और ये अपना मीडियल साइड, तो ये मीडियल साइड और लेटरल, मीडियल टू लेटरल साइड अगर अपन जाते हैं तो अपने को एंटीरियर रिलेशन यानी कि फ्रंट में और इसके बाद पोस्टीरियर रिलेशन देखते हैं। तो एंटीरियर रिलेशन अगर अपन देखते हैं, एंटीरियरली अगर अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपने को कौन सी मसल्स जो मिलती है, कौन सी मसल्स मिलती है, वो टीबियलिस एंटीरियर टीबियलिस एंटीरियर मसल्स अपने को यानी कि इसमें रिलेशन में आती है। उसके बाद फिर एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, यानी कि यहाँ पे अपने को एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, उसके बाद पिरोनियस टर्टियस और पिरोनियस टर्टियस के बाद डीप पिरोनियल नर्व भी ये अपने को एंटीरियर रिलेशन में अपने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद अगर पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें, पोस्टीरियर रिलेशन जो बैक साइड में है, जॉइंट के बैक साइड में अपन बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी मसल्स जो रिलेशन में रहती है, अपनी जो रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में यहाँ पे मसल्स जो आती है वो कौन सी आएगी, टीबियलिस पोस्टीरियर के बाद फिर यहाँ पे जो है वो फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पोस्टीरियर साइड में अपने को मसल्स जो है वो पोस्टीरियर रिलेशन में आएगी। उसके बाद फिर कौन कौन और भी आती है, जैसे पिरोनियस लॉन्गस हो गई, पिरोनियस ब्रेविस हो गई, ये मसल्स अपनी कौन सी आती है, पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में के अंतर्गत आती है। ठीक, उसके बाद जो है ठीक, अपन इसके बाद अपन देखते हैं, अपन इसमें अगर रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में मैंने बता दिया, रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट इसमें अपने को पोस्टीरियर रिलेशन एंड एंटीरियर रिलेशन बताना। ठीक है, एंटीरियर रिलेशन। ठीक है, दूसरा अपने को पढ़ना है पोस्टीरियर रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट। ठीक, अब जो एंटीरियर रिलेशन है उसमें कौन सी मसल्स आती है, अपनी टीबियलिस एंटीरियर। पोस्टीरियर रिलेशन में अपनी कौन सी मसल्स आएगी, टीबियलिस पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें क्या एंटीरियर है तो अपने को एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, दो मसल्स पे रिलेशन रहता है। इसमें जो एंटीरियर है उसमें अपने को एक्सटेंसर लिखना है, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस और एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, उसके बाद फिर इसमें जो पोस्टीरियर रिलेशन है इसमें अपने को क्या लिखना है, अपने को फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस मसल रिलेशन होती है। ठीक है,
ठीक। उसके बाद फिर पिरोनियस ब्रेविस और लॉन्गस, पिरोनियस ब्रेविस मसल्स एंड पिरोनियस लॉन्गस मसल्स, ठीक है। उसके बाद जो एंटीरियर जो रिलेशन है उसमें क्या आता है, एंटीरियर रिलेशन में अपने और भी क्या आता है, डीप पिरोनियल नर्व, ठीक है। डीप पिरोनियल नर्व भी है वो रिलेशन में रहती है, डीप पिरोनियल नर्व, ठीक। तो अपना क्या है एंकल जॉइंट में एंटीरियर रिलेशन एंड पोस्टीरियर रिलेशन, रिलेशन ऑफ एंकल जॉइंट में देखते हैं। उसमें जो टीबियलिस पोस्टीरियर मसल्स जो है, टीबियलिस एंटीरियर अपनी एंटीरियर रिलेशन बनाती है, फिर एक्सटेंसर होलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर, और उसके बाद फिर डीप पिरोनियल पोस्टीरियर रिलेशन में टीबियलिस पोस्टीरियर, फ्लेक्सर होलिसिस लॉन्गस, उसके बाद फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, पिरोनियस ब्रेविस और पिरोनियस लॉन्गस मसल्स। ये अपनी क्या है रिलेशन ऑफ दी एंकल जॉइंट में आता है। इसके बाद अपन देखते हैं, इसके बाद अपन देखेंगे ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, ठीक है। ब्लड सप्लाई एंड नर्व सप्लाई, जो ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट, ब्लड सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट। ब्लड सप्लाई कौन कौन सी होती है यहाँ पे, एक पिरोनियल आर्टरी के थ्रू होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी, पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी के थ्रू यहाँ पे क्या होती है, जो एंकल जॉइंट है उसमें क्या होता है ब्लड सप्लाई होती है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। और दूसरा जो है वो अपनी क्या होती है पिरोनियल आर्टरी, पिरोनियल आर्टरीज के द्वारा क्या है यहाँ पे एंकल जॉइंट में ब्लड सप्लाई होती है। ब्लड सप्लाई यानी कि जो ब्लड सप्लाई का मतलब है कि जैसे अपनी कौन कौन सी ब्लड सप्लाई जो है अपने एंकल जॉइंट को कौन सप्लाई करता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी एंड पिरोनियल आर्टरी, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं नर्व सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। नर्व सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट, नर्व सप्लाई ऑफ एंकल जॉइंट। नर्व सप्लाई में अपन देखते हैं नर्व सप्लाई में क्या होता है अपनी फ्रॉम डीप पिरोनियल एंड टिबियल नर्व, ठीक है। डीप पिरोनियल नर्व जो होती है, डीप पिरोनियल नर्व के थ्रू यहाँ पे नर्व सप्लाई होगी, और कौन सी टिबियल नर्व, टिबियल नर्व के थ्रू, यानी कि डीप पिरोनियल नर्व और टिबियल नर्व दोनों नर्व के थ्रू यहाँ पे एंकल जॉइंट को क्या होती है नर्व सप्लाई होती है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे मूवमेंट्स ऑफ एंकल जॉइंट। मूवमेंट में अपने जो है एंकल जॉइंट में कौन कौन से मूवमेंट होते हैं, एक तो डोर्सिफ्लेक्शन होता है, डोर्सिफ्लेक्शन के बाद एक होता है प्लांटर फ्लेक्शन, दो मूवमेंट होते हैं। उनमें जो कौन कौन सी जो है मेन मसल्स होती है, यानी कि चीफ मसल्स कौन सी इन्वॉल्वमेंट होती है, और एसेसरी मसल्स उसको जो सपोर्ट, जो मूवमेंट को सपोर्ट का जो करती है वो एसेसरी मसल्स कहलाती, ठीक है। तो अपन दूसरा जो है अपन देखेंगे एसेसरी मसल्स, ठीक। तो मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट, मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट, मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट, मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट, एंकल जॉइंट। मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट में अपने को क्या देखना है, मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट, ठीक है। मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट में सबसे पहले अपने को मूवमेंट की होता कौन कौन सी मूवमेंट जो है, उसके बाद फिर चीफ मसल, मेन मसल्स यानी चीफ मसल, उसके बाद फिर एसेसरी मसल्स, एसेसरी मसल्स, ठीक है। मूवमेंट अपना कौन सा होता है, डोर्सिफ्लेक्शन, डोर्सिफ्लेक्शन। दूसरा मूवमेंट अपना कौन सा होता है, प्लांटर फ्लेक्शन। डोर्सिफ्लेक्शन, प्लांटर फ्लेक्शन जो है मूवमेंट बता देता हूं। ये जो मूवमेंट है ये अपना क्या है, जैसे ये अपना क्या कहलाएगा,
जो पास में जो आएंगे वो अपना क्या कहलाएगा, डोर्सिफ्लेक्सर कहलाएगा। जैसे ये मूवमेंट है, जैसे हैंड में बता रहा हूँ, जैसे ये मैंने मोड़ा, ये सामने आए है ना, सामने आए तो क्या है टुवार्ड्स की ओर, जैसे टुवार्ड की ओर टुवार्ड्स आएंगे तो वो अपने क्या है ये डोर्सिफ्लेक्सर कहलाएगा। उसके बाद जैसे बाहर की ओर जाएगा यानी कि एक्सटेंशन होगा तो वो अपना क्या कहलाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन, यानी अवे फ्रॉम जाएगा, जो बोन्स जो है वो दूर जाएंगे एक दूसरे से तो वो एक्सटेंशन यानी कि अपना प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा। पास में आएंगे तो वो अपना क्या कहलाएगा, डोर्सिफ्लेक्शन। ठीक है, ये डोर्सिफ्लेक्शन, ये प्लांटर फ्लेक्शन, अंदर डोर्सिफ्लेक्शन, बाहर जाएंगे अवे जाएंगे वो प्लांटर फ्लेक्शन अपना कहलाएगा। ठीक है, तो अपना डोर्सिफ्लेक्शन में कौन सी मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है, अपनी मसल्स होती है टिबियलिस एंटीरियर। ठीक है, यहाँ पे कौन सी मसल्स होगी इन्वॉल्वमेंट, टिबियलिस एंटीरियर, कौन सी अपनी मेन मसल्स कहलाएगी। ठीक है, डोर्सिफ्लेक्शन में चीफ मसल अपनी मेन मसल टिबियलिस एंटीरियर कहलाएगी। और जो एसेसरी मसल्स है, एसेसरी मसल्स कौन कौन सी कहलाती है अपनी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक है, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एक मसल, दूसरी जो है एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस। ठीक है, दो मसल्स इन्वॉल्वमेंट हो गई अपनी, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस, मेन मसल्स अपनी टिबियलिस एंटीरियर। उसके बाद फिर यहाँ पे एक और मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है, पिरोनियस टर्टियस, पिरोनियस टर्टियस, टर्टियस। ठीक है, ये क्या है, एसेसरी मसल्स यानी कि मेन मसल्स को सपोर्ट में जो वर्क करती है वो अपनी क्या कहलाती है, वो भी एसेसरी मसल्स। दूसरा मूवमेंट जो होता है एंकल जॉइंट में, दूसरा मूवमेंट कौन सा होगा अपना, प्लांटर फ्लेक्शन, यानी कि कैसे जाएंगे, दो बोन जो है वो अवे जाएंगे है ना, एक्सटेंशन होगा उनका, तो उसी को अपन प्लांटर फ्लेक्शन बोलते हैं। प्लांटर फ्लेक्शन में जो है कौन सी मसल्स इन्वॉल्वमेंट होती है, जो मेन मसल्स जो मूवमेंट कराती है वो कौन सी होती है, गैस्ट्रोसिनिमस, गैस्ट्रोसिनिमस। और दूसरी मसल्स कौन सी, सोलियस। ठीक है, यानी कि गैस्ट्रोसिनिमस और सोलियस जो मेन मसल्स जो है वो अपनी क्या है, प्लांटर फ्लेक्शन और एंकल का प्लांटर फ्लेक्शन कराएगी। दूसरी जो है यहाँ पे अपनी एक्सेसरी मसल्स में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा अपना प्लांटेरिस, एक्सेसरी मसल्स प्लांटेरिस। दूसरा अपना क्या आ जाएगा, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस और टिबियलिस पोस्टीरियर, टिबियलिस पोस्टीरियर। ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस और फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। ठीक, तो मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट जो है उसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट में प्लांटर फ्लेक्शन में गैस्ट्रोसिनिमस और सोलियस मसल इन्वॉल्वमेंट रहेगी। और जो एसेसरी मसल्स होती है कौन कौन सी, अपनी प्लांटेरिस यानी कि उसको सपोर्ट करती है प्लांटर फ्लेक्शन में। दूसरी जो है अपनी टिबियलिस पोस्टीरियर, उसके बाद फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस और अपनी फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस। तो एसेसरी मसल्स जो है अपनी कौन कौन सी हो गई, फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस, फ्लेक्सर हॉलिसिस लॉन्गस, प्लांटेरिस और टिबियलिस पोस्टीरियर, जो कि क्या कराती है, प्लांटर फ्लेक्शन कराती है। और जो डोर्सिफ्लेक्शन है वो कौन सी मसल्स करा रही है, अपनी टिबियलिस एंटीरियर। और एसेसरी मसल एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस, एक्सटेंसर हॉलिसिस लॉन्गस और पिरोनियस टर्टियस, तीन मसल्स। तो ये जो मूवमेंट ऑफ जो डोर्सिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ एंकल जॉइंट है उसमें इट्स ओनली टू मूवमेंट, डोर्सिफ्लेक्शन एंड प्लांटर फ्लेक्शन। मेन मसल्स कौन सी इन्वॉल्वमेंट है वो मैंने बताया, फिर वो एक्सेसरी मसल्स जो है वो कौन सी इन्वॉल्वमेंट है। उसके बाद जो है ये अपना जो है उसमें पिछले वाले मैंने वीडियो में बता दिया था और ये इस वीडियो में मिला के अपना जो है वो एंकल जॉइंट कंप्लीट होता है। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट में जो अब इस पर पढ़ाऊँगा तो वो अपनी जो है वो क्या है, आर्चेस ऑफ फुट पढ़ाऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, अब मैं बनाता हूँ है ना। ठीक है, तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए
और मेरे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं आगे जो भी वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसका आपको नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, थैंक यू।